हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज़। तो आज मैं कंपेयर कर रहा हूँ Vivo X300 और iPhone 17 का। ये दोनों फोन्स काफी सिमिलर प्राइस रेंज में अवेलेबल है और दोनों ही काफी पावरफुल कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप फोन्स है। Vivo में दिया है Dimensity 9500 और iPhone में दिया है Apple A19 चिप। तो आज मैं दोनों का एक डिटेल्ड कंपैरिजन करूंगा, बात करूंगा दोनों के डिजाइन, कैमरा, फीचर्स एंड गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में और आपको बताऊंगा दोनों में से कौन सा फ्लैगशिप फोन लेना बेटर होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन आ सके। और अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो Vivo X300 Android 16 Origin OS 6 पर है और iPhone 17 iOS 26 पर है। Vivo में 5 मेजर OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे, जबकि iPhone में कम से कम 5 मेजर OS अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे iPhone की ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए। UI दोनों की काफ़ी स्मूथ है, डे टू डे यूज़ में कोई भी लैग या फ्रेम ड्रॉप नहीं मिलता। एनिमेशंस भी काफ़ी स्मूथ रहते हैं दोनों में। दोनों इनके चिप्स के हिसाब से अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है। कस्टमाइजेशन के लिए दोनों में आइकॉन के लुक्स को चेंज करने का ऑप्शन है कलर पैलेट से और दोनों में काफ़ी सारे विजेट्स भी है। बाकी Vivo में डेडिकेटेड थीम स्टोर मिलता है। दोनों में कंपनी की काफ़ी ब्रोटवेयर्स है, लेकिन कोई भी फालतू के ऐप्स नहीं मिलते। बस Vivo में ब्राउज़र और ऐप स्टोर में थोड़ी सी एड्स आती है। सिक्योरिटी वाइज iPhone बेटर है, इसके ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड सॉफ्टवेयर की वजह से। Vivo एंड्रॉयड की वजह से थर्ड पार्टी ऐप्स और पायरेसी अलाउ करता है। Vivo में 17 5G बैंड्स है और iPhone में 23 5G बैंड्स है। दोनों में Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 और NFC है। Wi-Fi कनेक्टिविटी का रेंज Vivo का बेटर है। अब स्पीड टेस्ट करते हैं इनका। Vivo में दिया है MediaTek Dimensity 9500 और iPhone में दिया है Apple A19 चिप और दोनों फ्लैगशिप चिपसेट है। AnTuTu स्कोर्स देखेंगे तो iPhone 90,000 ज़्यादा स्कोर करता है Vivo से। अब इसे परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है नहीं, वो तो आगे पता चल जाएगा। तो दोनों फोन्स सेम वाईफाई पर कनेक्टेड है और सभी बैकग्राउंड ऐप को क्लियर कर दिया गया है। सबसे पहले चालू करते हैं BGMI या PUBG। Vivo में स्मूथ पर 120 FPS, बैलेंस है HDR तक एक्सट्रीम FPS और अल्ट्रा HD पर अल्ट्रा FPS का सपोर्ट है, जबकि iPhone में स्मूथ से HD तक 90 FPS, HDR पर एक्सट्रीम FPS और अल्ट्रा HD पर अल्ट्रा FPS का सपोर्ट है। BGMI पहले iPhone में ओपन हुआ है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं Asphalt 9। Vivo में 12GB और 16GB रैम ऑप्शंस है और iPhone में सिर्फ 8GB रैम है। Vivo में 12GB या 16GB वर्चुअल रैम का भी ऑप्शन है। Vivo में LPDDR5X अल्ट्रा रैम और UFS 4.1 की स्टोरेज है, जबकि iPhone में NVMe स्टोरेज है। Asphalt 9 काफ़ी पहले Vivo में ओपन हुआ है, तो अब स्कोर है 1-1। नेक्स्ट ओपन करेंगे हंग्री शार्क एवोल्यूशन। Vivo 90 वाट वायर्ड, 40 वाट वायरलेस और रिवर्स वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है और iPhone 25 वाट वायर्ड, 25 वाट वायरलेस और रिवर्स वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है। यह गेम iPhone में पहले ओपन हुआ है। अब ओपन करते हैं सबवे सर्फर। Vivo में 6040 mAh और iPhone में 3692 mAh की बैटरी है और Vivo में अराउंड 7 आवर 45 मिनट्स और iPhone में 7 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। यह भी iPhone में पहले ओपन हुआ है। लास्ट ओपन करेंगे बीच बगी रेसिंग 2। थर्मल्स की बात करेंगे तो दोनों गेमिंग में हल्के हीट होते हैं, लेकिन iPhone के थर्मल्स थोड़े बेटर कंट्रोल्ड है। ये गेम भी iPhone में पहले खुला है, तो 5 में से 4 गेम्स iPhone में और 1 गेम Vivo में पहले खुला है। गेमिंग परफॉर्मेंस दोनों में काफ़ी अच्छी मिलती है। दोनों FPS अच्छे से मेंटेन करते हैं हैंड गेम्स में। बस Vivo 120 FPS सपोर्ट करता है, इसलिए थोड़ा बेटर रहता है। लेकिन iPhone में एक एडवांटेज है कि कंसोल लेवल की गेम्स भी सपोर्ट है, जो फिलहाल एंड्रॉयड ऑफिशियली सपोर्ट नहीं करता। बाकी डेली यूज़ के ऐप में तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं रहता, कभी Vivo में पहले खुलते हैं तो कभी iPhone में। डिज़ाइन की बात करेंगे तो Vivo X300 में बैक में प्लेन मैट फिनिश ग्लास है विद यूनिबॉडी डिज़ाइन, जो ब्लेंड होती है बड़े से सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल पर, जो इसे एक कैमरा फोन वाला लुक देता है। iPhone 17 में भी प्लेन मैट फिनिश ग्लास बैक पैनल है और वर्टिकल कैमरा आइलैंड पर 2 कैमराज है और लुक्स में Vivo से सिंपल है। दोनों में प्लेन मैट फिनिश एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है। iPhone में कस्टमाइजेबल एक्शन बटन और कैमरा बटन भी दिया गया है। दोनों में ड्यूल 5G सिम और स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट है। Vivo में स्कॉट सेंसेशन XT कोर और iPhone में सेरेमिक शील्ड 2 ग्लास की प्रोटेक्शन है। दोनों में चारों कॉर्नर्स में यूनिफॉर्म बेजल है और बेजल का साइज ऑलमोस्ट सेम है। Vivo में पंच होल सेल्फी कैमरा है और iPhone में डायनामिक आइलैंड पर फेस आईडी के 3D सेंसर्स और सेल्फी कैमरा है। पकड़ने में दोनों काफ़ी सिमिलर और कंफर्टेबल है कॉम्पैक्ट साइज की वजह से। बस ग्रिप Vivo में हल्का बेटर है स्लाइटली कर्व्ड फ्रेम की वजह से। iPhone IP68 और Vivo IP68 69 सर्टिफाइड डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट है, बट Vivo 1.5 मीटर और iPhone 6 मीटर के पानी में रह सकता है 30 मिनट्स तक।
अब कैमरा की बात करेंगे तो वीवो में ट्रिपल कैमराज है। 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा। डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आईफोन में ड्यूल कैमराज है, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा। इसके भी डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों के फ्रंट और बैक कैमरा से 4K 60 FPS वीडियो शूट कर सकते हैं। दोनों के बैक में 240 FPS का स्लो मोशन है, बट आईफोन में फ्रंट में भी 120 FPS का स्लो मो मिलता है और वीवो में बैक में 4K 120 FPS का भी ऑप्शन है। बाकी दोनों में नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड विद स्टाइल इफेक्ट, मैक्रो मोड, लाइव फिल्टर्स, पोर्ट्रेट वीडियो, अल्ट्रा स्टेडी वीडियो, पैनोरामा है। वीवो में कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन है जैसे प्रो मोड, जीएस फोटोग्राफिक फिल्टर्स, ब्यूटी मोड, फूड मोड और आईफोन में है 3D स्पेशल वीडियो, कस्टमाइज्ड फोटोग्राफिक फिल्टर्स। आईफोन में डेडिकेटेड कैमरा बटन भी दिया गया है जिससे आप कैमरा के कुछ फीचर्स जैसे मोड चेंज और जूम वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए कुछ कैमरा सैंपल्स देखते हैं। डे टाइम फोटोज दोनों में काफी जबरदस्त आते हैं। दोनों में कलर्स काफी वाइब्रेंट है। कलर टोन वीवो के मोस्टली ज्यादा एक्यूरेट है। आईफोन में हल्का सा वार्म टोन रहता है। डायनामिक रेंज मोस्टली आईफोन का ही बेटर होता है क्योंकि शैडोज एंड ओवरऑल फोटो ज्यादा ब्राइट रहता है हल्का सा। वीवो में 200 मेगापिक्सल और आईफोन में 48 मेगापिक्सल का कैमरा है और डिटेल्स दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। दोनों में अल्ट्रावाइड लेंस भी है और यहाँ डायनेमिक रेंज कलर्स वीवो के बेटर है। वीवो में 3x ऑप्टिकल जूम है जिसकी वजह से आप बेटर जूम शॉट्स ले सकते हैं और वीवो के टेलीफोटो से 100x तक जूम कर सकते हैं, जबकि आईफोन में मैक्स 10x का ही जूम मिलता है। HDR फोटोज आईफोन में थोड़े बेटर आते हैं क्योंकि हाईलाइट्स और शैडोज के बीच बेटर बैलेंस मेंटेन करता है। पोर्ट्रेट्स दोनों में काफ़ी अच्छे हैं। डायनेमिक रेंज दोनों में काफ़ी प्रॉपर है, बस कलर्स वीवो के ज़्यादा एक्यूरेट है। आईफोन में हल्का सा वार्म टोन है। एजेस वीवो में हल्के बेटर है और डिटेल्स दोनों में शार्प है। ये आईफोन के 2x और वीवो के 50 mm पर सैंपल है और यहाँ भी स्टोरी फर्स्ट फोटो जैसी ही है। वीवो में एडिशनल 85 mm और 100 mm पर भी सैंपल्स ले सकते हैं और स्टोरी मोस्टली सभी में सेम रहती है, लेकिन काफ़ी अच्छा डेप्थ इफेक्ट मिलता है वीवो में। इंडोर पोर्ट्रेट्स में स्किन टोन्स एंड कलर्स दोनों के सेम है, बस आईफोन ज़्यादा ब्राइट एंड वाइब्रेंट है। डिटेल्स और एज डिटेक्शन वीवो में बेटर है। बाकी इंडोर शॉट्स में वीवो के कलर्स ज़्यादा एक्यूरेट है। डायनेमिक रेंज कभी वीवो का बेटर होता है तो कभी आईफोन का। दोनों में मैक्रो मोड भी है और यहाँ डिटेल्स एंड कलर्स वीवो के मोस्टली बेटर आते हैं। वीवो में सुपर मैक्रो मोड भी है जहाँ इसका 3x टेलीफोटो लेंस एक्टिवेट होता है जिससे मैक्रो फोटो पर काफ़ी अच्छा डेप्थ इफेक्ट आता है। लो लाइट परफॉर्मेंस दोनों में काफ़ी अच्छी है। डार्क एरियाज में डिटेल्स मोस्टली वीवो में ज़्यादा ब्राइट होती है और ज़्यादातर फोटोज में कलर्स भी वीवो के ज़्यादा एक्यूरेट है और वीवो लाइट्स को बेटर कंट्रोल करता है। आउटडोर सेल्फी में कलर टोन्स दोनों के सेम है, बस डायनेमिक रेंज आईफोन का बेटर है क्योंकि फेस को अच्छा ब्राइट रखा है। डिटेल्स दोनों में शार्प है। इंडोर सेल्फी में कलर टोन लाइटिंग के हिसाब से वीवो के ज़्यादा एक्यूरेट है। आईफोन ने थोड़ा ऑरेंजिश टोन किया है स्किन को, लेकिन डिटेल्स आईफोन में शार्प है। यह है दोनों का वीडियो सैंपल 1080p 60 FPS पर। कलर टोन्स आईफोन के स्लाइटली ऑन द वार्म साइड है। वीवो मौसम के हिसाब से प्रॉपर कलर टोन्स कैप्चर कर रहा है, लेकिन कलर्स वीवो में हल्के कम वाइब्रेंट है। दोनों में OIS है, लेकिन स्टेबलाइजेशन आईफोन का थोड़ा सा बेटर है। डायनेमिक रेंज दोनों का काफ़ी अच्छा है और सन ऑपोजिट में आने के बाद भी हाइलाइट्स एंड शैडोज के बीच दोनों अच्छा बैलेंस मेंटेन करते हैं। सेल्फी वीडियो में आईफोन के कलर्स ऑलमोस्ट एक्यूरेट है। वीवो ज़्यादा वार्म है। स्टेबलाइजेशन दोनों का सिमिलर है, लेकिन डायनेमिक रेंज वीवो का काफ़ी बेटर है क्योंकि आईफोन बैकग्राउंड को काफ़ी ओवर एक्सपोज कर रहा है। नाइट में दोनों अच्छे वाइब्रेंट है, बस वीवो के कलर टोन्स प्रॉपर है। दोनों लाइट्स को अच्छे से कंट्रोल करते हैं, बस वीवो ब्राइट है और डार्क एरियाज में डिटेल्स थोड़ी सी बेटर है। नाइट सेल्फी में भी वीवो के कलर्स ही प्रॉपर है। आईफोन हल्का सा येलो है जो एडिडास के लोगों से पता चल रहा है। वीवो का कॉन्ट्रास्ट भी बेटर है और वीवो ज़्यादा स्टेबल है। आईफोन में चलने पर हल्का सा हेजी इफेक्ट आ रहा है। सिक्योरिटी की बात करेंगे तो दोनों फोन्स में आपको फेस अनलॉक देखने को मिलता है, लेकिन आईफोन का जो फेस अनलॉक है वो 3D सेंसर पर बेस्ड है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा फास्ट एंड सिक्योर है। वीवो का फेस अनलॉक भी काफ़ी फास्ट है, लेकिन ये उतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है। लेकिन इसमें आपको सिक्योरिटी के लिए अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को भी मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट एंड सिक्योर है। तो अनलॉकिंग के लिए मैं वीवो को प्रीफर करूंगा क्योंकि इसमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं। अब आते हैं डिस्प्ले पर। दोनों में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और स्क्रोलिंग स्वाइपिंग दोनों में काफ़ी स्मूथ है और दोनों 1 हर्ट्ज तक जा सकते हैं बैटरी सेव करने के लिए। अब चेक करते हैं डिस्प्ले की ब्राइटनेस और सैचुरेशन। वीवो ऊपर है और आईफोन नीचे। दोनों के डिस्प्ले के डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आईफोन HDR10 और डॉल्बी विजन कंप्लाइंट है और वीवो 1 बिलियन कलर्स और HDR10+ कंप्लाइंट है। दोनों का डिस्प्ले अच्छा खासे ब्राइट और वाइब्रेंट है, बस वीवो हल्का ज़्यादा वाइब्रेंट और आईफोन ज़्यादा ब्राइट है। बाकी व्यूइंग एंगल्स दोनों के काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि दोनों को टिल्ट करने पर कलर्स या ब्राइटनेस वॉश्ड आउट नहीं लगते। ऑन पेपर्स वीवो में 4500 और आईफोन में 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, इसलिए आउटडोर ब्राइटनेस वीवो की थोड़ी बेटर है।
तो अब करते हैं दोनों के स्पीकर का साउंड चेक। दोनों ही फोन्स में स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, एक नीचे और दूसरा ऊपर की तरफ। तो पहले चेक करेंगे वीवो का साउंड। अब चेक करते हैं आईफोन का साउंड। तो दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स है और साउंड क्वालिटी की बात करेंगे तो वीवो का साउंड काफी ज्यादा लाउड है, क्रिस्प एंड क्लियर है एंड डिस्टॉर्ट नहीं होता। आईफोन में भी स्टीरियो स्पीकर्स है लेकिन इसकी लाउडनेस वीवो के सामने काफी कम लगती है। साथ में इसकी जो ओवरऑल क्लैरिटी है वो भी वीवो के सामने इतनी अच्छी नहीं लगती। तो कंटेंट वॉचिंग के लिए साउंड क्वालिटी मैं वीवो की प्रेफर करूंगा। दोनों में AI फीचर्स है, जिससे दोनों में AI इरेजर वाला ऑप्शन है, लेकिन यह वीवो में बेटर काम करता है। आईफोन इसमें काफी बार थोड़ा इशू करता है। बाकी दोनों के नोट्स ऐप में AI से टेक्स्ट को रीराइट और कंपोज करने के ऑप्शंस मिलते हैं। दोनों में लाइव कॉल ट्रांसलेशन और कॉल समरी देखने का ऑप्शन है। वीवो में सर्कल टू सर्च है और आईफोन में कैमरा ऑन करके किसी भी ऑब्जेक्ट को स्कैन करके उसके डिटेल्स गूगल के थ्रू देख सकते हैं। लेकिन आईफोन में ज़्यादा चैट GPT वाले इंटीग्रेशन फीचर्स मिलते हैं और साथ में एक इमेज प्लेग्राउंड वाला ऑप्शन है, जिससे आप कुछ भी टाइप करके उसका इमेज क्रिएट कर सकते हैं और उसे बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हैं। वीवो में आप पूरे वेब पेज को AI से ट्रांसलेट कर सकते हैं और रिकॉर्डेड वॉइस को ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा इन डेप्थ कंपैरिजन वीडियो वीवो X300 और आईफोन 17 का। वीवो वीडियो शूटिंग, बैटरी बैकअप, स्पीकर, डिस्प्ले में बेटर है तो आईफोन सिक्योरिटी और गेमिंग के लिए बेटर है क्योंकि कंसोल लेवल गेम्स का सपोर्ट है। फोटोग्राफी में कोई प्रॉपर विनर नहीं था, बस टेलीफोटो लेंस का वीवो को एक एडवांटेज है। तो आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे सही टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।